आई लव मोहम्मद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अलीगढ़ के 2 गांवों के मंदिरों पर अज्ञात लोगों ने आई लव मोहम्मद लिख दिया है। इस हरकत से इलाके में तनाव बढ़ गया और हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब केस भी दर्ज किया है। ये हैरान करने वाली तस्वीरें अलीगढ़ की बुलाक घड़ी और भगवानपुर गांव की हैं। दोनों गांव के 4 मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया गया। जैसे ही ये बात फैली, गांव वाले भड़क गए। हिंदूवादी संगठन भी मौके पर पहुंचे और हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मंदिरों से आई लव मोहम्मद स्लोगन को हटा दिया। करनी सेना ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अपराध को छिपाने का काम किया है। पुलिस ने अपराध को मिटाने का कार्य किया, अपराध को छिपाने का कार्य किया। अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की, अपराध को छिपाने का कार्य किया। इस लड़के ने, मेरे कार्यकर्ता ने उस पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया तो इसके साथ मारपीट की गई। इसको जबरन ले जाके थाने में बंद कर दिया गया। इसके साथ मारपीट की गई। महिलाओं को धमकाया गया कि लेडीज पुलिस आएगी तुम्हें तोड़ देगी और पूरी तरह से हिंदुओं को दबाने का कार्य किया जा रहा। वहीं पुलिस का कहना है कि केस दर्ज हो चुका है। जो भी इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से शांति की अपील की है, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल बरकरार है। और यूपी में शहीदों का इलाज लगातार चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मंचलों को उनके किए की सजा दे रही है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के झांसी से आया है। यहाँ 2 मंचलों ने सरे राह युवती से छेड़छाड़ की। उसके बाद पुलिस ने उन्हें जो सबक सिखाया, आप भी देखिए। पहले की छेड़खानी, फिर अपनी गलती मानी। लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे इन मंचलों की ये हालत यूपी पुलिस ने की है। सरे राह लड़कियों से छेड़छाड़ करना और गंदी हरकतें करना इनकी आदत बन चुकी थी। हाल ही में इन मंचलों का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ये दोनों एक लड़की को बीच रास्ते छेड़कर भागते दिखाई दिए। पुलिस को इस इलाके में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होने की कई शिकायतें मिल चुकी थीं। सीसीटीवी के जरिए पुलिस ने जैसे ही अपराधियों की पहचान की, उन्हें धर दबोचा। इसके बाद थाने ले जाकर उनका अच्छे से इलाज किया गया। फिर क्या था, बाहर आने के बाद वो ये कहते नजर आए कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, सारी लड़कियों को बहन मानेंगे। में कुछ लड़के आए दिन राह चलती महिलाओं लड़कियों पर अश्लील फप्तियां कसते हैं तथा सीटी बजाते हुए अशोभनीय हरकतें करते हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन लड़कों को ट्रेस किया तथा शंकी साहू और प्रिंस वर्मा नाम के 2 लड़कों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। आगरा में शुक्रवार रात तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार समेत 7 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा कि कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। आगरा में शुक्रवार रात तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार समेत 7 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना के समय गाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। घटनास्थल की भयावह तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें तेज रफ्तार कार के कहर का अंदाजा स्पष्ट तौर पर लगाया जा सकता है। देर रात दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। बताया जा रहा है कि हादसा न्यू आगरा के नगला बूढ़ी क्षेत्र में हुआ, जहां कुछ लोग घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी एक तेज रफ्तार कार सड़क से गुजर रही बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इसके बाद कार दीवार से जा टकराई और घर के सामने बैठे लोगों को कुचलते हुए गुजर गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय लोग इकट्ठे हो गए और हंगामा होने लगा। तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और यूपी के ललितपुर में ब्रिटिश दौर की 125 साल पुरानी एक इमारत को रातों रात बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। इमारत गिराने का आरोप जिला पंचायत के अधिकारियों पर है। जिला प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं थी। चर्चा है कि बुलडोजर चलाने वाले इमारत के नीचे कहीं खजाना ढूंढ रहे थे। एसडीएम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 1901 में ब्रिटिश राज के दौरान बनी ऐतिहासिक इमारत रातों रात गायब। बिरधा इंस्पेक्शन हाउस को संरक्षित करने की मांग सालों से जारी थी, लेकिन बिना प्रशासन की इजाजत के उसे जमींदोज कर दिया गया। लोगों ने इमारत की जगह उसका मलबा और जमीन में बड़े बड़े गड्ढे देखे तो हड़कंप मच गया। इमारत गिराने का आरोप जिला पंचायत के अधिकारियों पर लगा। गांव के थाने से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक खजाने की खुदाई की चर्चाएं शुरू हो गई। इसकी परमिशन से इसको तोड़ा गया है, क्योंकि मैंने जब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तो मैंने डीएम साहब को फोन पर बात की तो उन्होंने मुझसे बोला कि इस मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जो भी इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है तो मैं मुख्यमंत्री से लेकर पीएम तक जाऊंगी।
जाऊंगी। ललितपुर के डीएम ने इस मामले की जांच एसडीएम को सौंपी है। उन्होंने कहा कि खजाने वाली बात शायद एक साजिश है। जब तक पूरी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, इस चर्चा को सही नहीं माना जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि खजाने की लालच में 125 साल पुरानी इमारत को रातों रात किसके आदेश पर गिराया गया। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहरसा में पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार में विपक्ष की तुलना कंस से कर दी। मोहन यादव ने क्या कहा, आप भी सुनिए। और कंस कितना ही शक्तिशाली क्यों न, उसके घर में घुस के मारने का पराक्रम भी गोपाल कृष्ण ने करके बताया। ये हमारा अपना गौरवशाली अतीत है। रावण से युद्ध में भगवान राम ने भी क्या पराक्रम दिखाया और अपने वनवासी, आदिवासी, जंगल के जानवर सबको साथ लेकर के बगैर अयोध्या से सेना बुलाए। भगवान श्री राम ने भी क्या पराक्रम किया। भगवान राम के आधार पर घर घर में लोग अपने कामना करते हैं कि काश राम राज्य और भगवान कृष्ण का काल और उनके नाम पे अपने बच्चों के नाम रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ऐसी हमारी देव संस्कृति पर भी आज उसके बलबूते पर तो हम दुनिया के सामने अपना गौरवशाली अतीत बताते हैं। दुनिया के सामने हमारी उस काल की अच्छाई लेके जाते हैं। वो दुनिया बड़े सम्मान के साथ देखती है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर इलाके के लिए एक नया शाहकार तैयार हो रहा है। यह है जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को इसका उद्घाटन कर सकते हैं। इसी एयरपोर्ट की तैयारियों का जायजा लिया आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश की तरक्की की एक और तस्वीर को आसमान से निहारते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट के पहले चरण का 95% काम पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी 30 अक्टूबर को इसका उद्घाटन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर यात्रियों के लिए तैयार सुविधाओं का भी निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये एयरपोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से बन रहा है, जो 4 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में यहाँ सालाना 1 करोड़ 20 लाख लोग आ जा सकेंगे और रोज करीब 150 फ्लाइट उड़ेंगी और उतरेंगी। एयरपोर्ट का पहला चरण 3300 एकड़ इलाके में फैला है। सभी चरण पूरे होने पर एयरपोर्ट का विस्तार 11,750 एकड़ में होगा और तब यहाँ से 30 करोड़ यात्री सालाना आ जा सकेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट से आने जाने वाले लोगों के लिए अब एक अच्छी खबर है। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 कल से शुरू हो जाएगा। इस साल अप्रैल से यहां नई सुविधाओं को तैयार करने का काम पूरा हो चुका है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने नए सिरे से तैयार टर्मिनल 2 का आज उद्घाटन किया। आप इस टर्मिनल पर जाएंगे तो आपको नई सुविधाएं मिलेंगी। एकदम नया लुक एंड फील आपको महसूस होगा। कायाकल्प होने के बाद ये T2 टर्मिनल की तस्वीरें। चेक इन करने में यात्रियों को पहले के मुकाबले अब काफी सहूलियत होगी। इसके साथ ही दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीनों टर्मिनल T1, T2 और T3 एक साथ फिर से शुरू हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि T2 में क्या सहूलियतें होंगी जो आपको मिलेंगी। T2 पर यात्री खुद अपना बोर्डिंग पास स्कैन कर पाएंगे, अपने लगेज पर टैग लगाकर उसे सीधे बेल्ट पर रख सकेंगे। इससे चेक इन काउंटर्स पर वेटिंग टाइम कम हो जाएगा। 6 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज भी शुरू हो रहे हैं। ये अपनी तरह से अभी तक का सबसे पहला ऑटोनॉमस बोर्डिंग ब्रिज होगा। सेंसर्स और लेजर टेक्नोलॉजी से लैस ये ऑटोनॉमस बोर्डिंग ब्रिज विमान के पार्क होने के बाद खुद ही उसकी सीध में आ जाएगा। देखिए, दिलचस्प ये होगा कि इससे बोर्डिंग का काम आसान हो जाएगा और तेजी से किया जाएगा। एयर कंडीशनिंग बेहतर हो जाएगी। फायर सेफ्टी सिस्टम में काफी सुधार किया गया है और हाई रेजोल्यूशन फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होंगे, जिससे यात्रियों को कम से कम परेशानी ना हो। साइनेज रीडिजाइन किए गए हैं ताकि यात्रियों को कहां जाना है इसे लेकर कोई भ्रम ना हो। कायाकल्प होने के बाद T2 से रोज 120 विमान उड़ान भरेंगे या उतरेंगे। T2 टर्मिनल 4 दशक पहले शुरू हुआ था। इसके बाद फिर से खुलने के बाद अब तीनों टर्मिनल T1, T2, T3 को मिलाकर दिल्ली एयरपोर्ट की कुल क्षमता साल में 10 करोड़ 9 लाख यात्रियों की हो जाएगी।